जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच का फटाफट रिवीजन, जो कि कुमार गौरव सर ने बायोलॉजी से शुरू किया है। धीरे धीरे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भूगोल ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। तो आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन में बायोलॉजी शुरू किया है। तो बायोलॉजी में क्या था? बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो कितने प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं या इस स्तर पर? या तो सजीव होते हैं या तो निर्जीव होते हैं। तो सजीव का अध्ययन क्या होता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो याद रखिएगा, जिस जो सजीव होते हैं उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बायोलॉजी में सजीव का अध्ययन किया जाता है। अब बायोलॉजी के जनक कौन थे? तो बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु बायोलॉजी के जनक थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी के जनक कौन थे? तो अरस्तु बायोलॉजी के जनक थे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर सजीव का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि मानव का अध्ययन, एनिमल का अध्ययन, उसमें किसके अंदर आएगा? बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ये बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था? बायोलॉजी जो शब्द है, जीव विज्ञान, ये शब्द किसने दिया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बायोलॉजी जो शब्द था पहली बार किसने दिया था? लेमार्क और टेविनास। ये दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और टेविनास ने बायोलॉजी शब्द दिया था। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क और टेविनास ने 1801 में दिया गया। तो सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क और टेविनास ने 1801 में दिया था। इतना जान गए होंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले इसको शब्द किसने दिया और इसके अध्ययन को किसका अध्ययन किया जाता है। अब इसकी बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया है, ठीक है। तो वो दो शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? एक होती है जूलॉजी, जिसको क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और बॉटनी, बॉटनी मतलब पादप विज्ञान। तो इसकी दो शाखाएं कौन सी होती हैं? जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? जंतु विज्ञान। और बॉटनी मतलब पादप विज्ञान। पादप मतलब जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको पादप विज्ञान कहते हैं। बॉटनी कहते हैं जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है, एनिमल हो गया, मानव हो गया, उसमें क्या कहते हैं? जूलॉजी कहा जाता है। अब बात आती है, जैसे मैंने बताया था कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से और किसने बोला था सबसे पहले? तो बायोलॉजी के वर्ड दिया था लेमार्क और टेविनास ने। और सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किसने बोला था? तो अरस्तु ने इसका जनक कहा जाता है बायोलॉजी का। ऐसे ही जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। तो बायोलॉजी के जनक और जंतु विज्ञान के जनक, जूलॉजी के जनक एक ही हैं। कौन है? अरस्तु हैं। तो ऐसे पादप विज्ञान में होते हैं, तो पादप जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो इसके जनक कौन है? तो थियोकेक्टस इसके जनक हैं। तो पौधों का अध्ययन किसने शुरू किया था? सबसे पहले जनक कौन है? थियोकेक्टस बॉटनी के जनक हैं। अब हम किसकी पहले चर्चा करेंगे? हम जीव विज्ञान की चर्चा करेंगे, माने जंतु विज्ञान की शुरू में चर्चा करेंगे, उसके बाद बॉटनी में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जीव विज्ञान में क्या होता है? मान लो मैंने अपना शरीर ले लिया, तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? शरीर। तो बॉडी होती है, जिसको हम पूरा होल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? उससे छोटा अंग जो शरीर के अंदर होता है उसको तंत्र कहते हैं, सिस्टम। जैसे सिस्टम क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल अपना पाचन तंत्र अलग हो गया, हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र जैसे हो गया तो इसको क्या कहेंगे? तंत्र। उससे छोटी इकाई क्या? शरीर। जो तंत्र से बनकर बनता है क्या? शरीर बनता है। अब तंत्र से छोटी इकाई क्या होती है? अंग, ऑर्गन्स। जैसे हमारा पेट हो गया तो ये क्या? एक ऑर्गन्स हो गया। हाथ हो गया, ये ऑर्गन्स हो गया, ठीक है। उंगली हो गई, ये ऑर्गन्स हो गया। उससे छोटा क्या होता है? उत्तक। एग्जाम्पल क्या है? ब्लड। तो उत्तक का एग्जाम्पल क्या है? ब्लड, जिसको टिश्यू कहते हैं, तो ब्लड। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। जो कोशिका से ही बनकर सारा निर्माण होता है। तो ये आप डायग्राम समझ में आया होगा। शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है, एवं क्रियात्मक इकाई भी कोशिका होती है। तो आप पहले मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, ये एक दो दिन आपको ऐसे टफ लगेगा, उसके बाद जब रूटीन में आ जाओगे तो समझना शुरू हो जाओगे। तो ये बेसिक बेस जरूर मजबूत करिएगा। तो शरीर क्या होता है? शरीर के अंदर क्या होता है? तंत्र होता है। जैसे पाचन तंत्र हो गया, उससे छोटा अंग कौन सा होता है? अंग होता है ऑर्गन। जैसे पेट हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये क्या हो गया? ऑर्गन्स हो गया। उसके बाद क्या होता है? उत्तक। तो उत्तक से बनकर ही अंग बनते हैं। तो उसको जैसे एग्जाम्पल में ब्लड हो गया। और सेल, सेल क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होती है। और क्रियात्मक इकाई मतलब सेल से ही सब पूरे अंगों का निर्माण होता है। सबसे छोटी इकाई पहले सेल होती है। सेल उत्तक बनाते हैं, उत्तक से अंग बनता है, अंग से तंत्र बनता है, तंत्र से सब मिलाकर क्या बनता है? बॉडी और शरीर बनता है। तो नीचे के पॉइंट सेल के बारे में जान लीजिए। सेल क्या है? एक शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो सेल कैसी इकाई है? क्वेश्चन आता है तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब सेल को जानने से पहले हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, जिनको ये PDF नोट्स हमारे चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @RWR क्लासेस। तो इसी नाम से RWR क्लासेस नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको ये
सीधे सीधे आपको PDF नोट्स बिल्कुल हैंड रिटेन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। अब सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल क्या होता है, जैसे जिसमें कीवर्ड में बताया गया था, सेल मतलब साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, तो साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में मैंने बताया था कि साइटो क्या होता है, कोशिका, और साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिका का जो अध्ययन होता है, सेल का अध्ययन क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ये कैसी इकाई अभी मैंने डिस्कस किया था, ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल की खोज किसने की थी, तो सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहली बार इन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार खोज की थी किसकी, कोशिका की खोज की थी। कब की थी, 1665 में कोशिका की खोज हो चुकी थी। तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार की थी 1665 ईस्वी में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। वृक्ष में की थी, किसमें की थी इन्होंने, मानव में नहीं की थी, तो किसमें की थी, इन्होंने कोशिका की जो खोज की थी वृक्ष में की थी, निर्जीव में, मृत कोशिका में की थी। तो इन्होंने किसमें की थी, निर्जीव में की थी, और मृत कोशिका में, वृक्षों में किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इनकी एक फेमस बुक है माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया में क्या लिखा गया, खोज का जो सेल की खोज हुई थी उसके बारे में वर्णन किया गया किस बुक में, माइक्रोग्राफिया जो बुक है उस बुक में माइक्रो सेल की खोज का वर्णन किया गया है। अभी हो गई मृत कोशिका या पादप कोशिका के बारे में, जिसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब हम करते हैं जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लीवेन हॉक ने। जब तक आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब तक आपका आंसर क्या रहेगा, रॉबर्ट हुक रहेगा। जब बोलेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब क्या होगा, लीवेन हॉक। यदि बोलेगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ही आंसर लगाइएगा। तो जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, 1674 ईस्वी में लीवेन हॉक ने की थी। ये किसमें की थी, जीवाणुओं की खोज की थी, मतलब जीवाणुओं की खोज की थी, किसमें, जीवाणुओं में खोज की थी, मतलब कि जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, जिसमें कि एनिमल और जंतु में खोज किसने की थी, लीवेन हॉक ने की थी। उसके बाद क्या आया, कोशिका सिद्धांत आया। तो कोशिका सिद्धांत क्या होता है, जिसको सेल थ्योरी कहते हैं। तो खोज किसने की थी, स्लाइडर एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। तो कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, स्लाइडर एवं स्वान ने। शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो शरीर का निर्माण होता है, अभी मैंने डिस्कस किया, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। तो शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। किससे होता है सेल का निर्माण, कोशिका से होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कई कोशिका के निर्माण होता है। जब कोशिका के विभाजन होता है, कोशिका जब अलग अलग होती है, यदि कोशिका सेल डेथ हो जाती है, तो क्या होती है, कई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कई कोशिका का निर्माण होता है। अब क्या है, ये किसने कहा था कि कोशिका का जब विभाजन होता है तो कई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये किसने कहा था, एडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था। जीव विज्ञान के बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो एक नहीं कई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यदि एक कोशिका का विभाजन हुआ तो उसमें हजारों कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अपवाद के तौर, जैसे अभी कोशिका की मैंने बात की, इसका अपवाद कौन होता है, तो सेल का अपवाद कौन होता है। मैंने बात किया मृत कोशिका की और जीवित कोशिका की। तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने पादप में खोज की थी। अब जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो किसमें की थी, स्लाइडर एवं स्वान ने की थी, जो कि जिसमें जीवन पाया जाता है उसमें खोज की थी। अब इसके उपवाद भी होगा, जिसमें क्या होता है कि सेल नहीं पाया जाता है। तो विषाणु, विषाणु क्या एक वायरस होता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो क्वेश्चन आता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है, तो वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में होता है। तो इसमें क्या है, कोशिका किस में होती है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है। तो ये दो रूपों में पाया जाता है विषाणु। वायरस लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। कैसे, बॉडी में जाने के बाद ये कैसा हो जाता है, लिविंग हो जाता है। और बॉडी के बाहर जब रहता है तो निर्जीव रहता है। कैसा रहता है, नॉन लिविंग रहता है, मतलब निर्जीव रहता है। और बॉडी में जाने के बाद क्या है, ये लिविंग हो जाता है, जिंदा हो जाता है। ये सजीव एवं निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये सजीव की तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है। कौन, विषाणु, वायरस जिसको हम बोलते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। हम नोट में मैंने पॉइंट दिया हुआ, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या होती है, वायरस। क्वेश्चन आता है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है, तो वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन है, तो पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन होती है, यूग्लिना। ये दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है वायरस, और पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन होती है, यूग्लिना। अगला
सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाता है, तो ये सबको पता होगा वैसे। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो कोशिका के बारे में डिस्कस कर लिया, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जीके पढ़ा रहे हैं, ना कि बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो जीके के जितने भी क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं वो मैंने डिस्कस किए। आगे हम जानते हैं सेल। जो सेल होती है उसके टाइप क्या होते हैं। मैंने जान लिया निर्जीव कोशिका कौन सी होती है, सजीव कौन सी होती है, उसका अपवाद क्या है, और नोट्स में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका जान ली। अब जानते हैं कि सेल, तो सेल होता है उसके टाइप होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक तो पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो पादप कोशिका जो होती है, मान लीजिए पादप कोशिका का मैंने डायग्राम बना रखा है, आपको दिखाते हैं। पादप कोशिका में यदि पाई जाती है तो पादप कोशिका मान लो इस प्रकार से है, ठीक है। ये आपको दिख रही है, दो झिल्ली दिख रही है, दो अंदर और स्क्वायर दिख रहे हैं दो। तो फर्स्ट वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं? बाहर वाला कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सेल वाल। वाल मीन्स क्या होता है? दीवार होता है, ठीक है। तो सेल वाल दीवार की तरह ये रक्षा करती है। उसके अंदर जो ये दिख रही है सेकंड नंबर का जो स्क्वायर दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। मतलब ये झिल्ली की नुमा होती है। तो क्या होती है? कोशिका झिल्ली। अब इसमें क्या क्या होता है? तो पादप कोशिका में क्या क्या होता है? एक तो ये मैंने बनाया रेक्टेंगल जैसा, आपको इसको क्या बोलते हैं? रेक्तिका। तो रेक्तिका किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। अब इसको मैंने जो कट करा है, तो रेक्तिका किस में? जंतु कोशिका में रेक्तिका नहीं पाई जाती। मैं डिफरेंस भी आपके साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर डिफरेंस मैं अलग से बताऊँगा। अभी देखो हरित लवक। तो हरित लवक क्या होता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। अभी केंद्रक, तो केंद्रक क्या है? इसमें भी पाया जाता है, और जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है, और पादप कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पादप कोशिका में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। अब एक बार दिमाग में ये बिठा लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन क्या है? गलत नहीं होंगे। फिर होता है तारक का है। तो तारक का किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, और तारक का है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। मैंने टिक लगा रखा है, ये देखिएगा मैंने टिक लगा रखा है क्रॉस का चिन्ह। तो पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तारक काय नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। तो क्या क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है। और पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो हरित पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो ये मैंने आपको अब नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट पेज में मैं क्या करूँगा? आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अब ये क्या? प्लांट का और एनिमल में हम डिस्कस करते हैं कि अंतर क्या क्या होता है, जो इनके सेल होते हैं इनमें अंतर क्या क्या होते हैं। तो प्लांट में क्या क्या होता है और एनिमल में क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करें। तो कोशिका भित्ति होती है, किस में पाई जाती है? प्लांट में भी पाई जाती है, और एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पौधों में या एनिमल में? तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल दोनों में पाई जाती है। हरित लवक, तो अभी मैंने डिस्कस किया हरित लवक किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, और एनिमल में हरित लवक नहीं पाया जाता, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का मानव शरीर में क्या काम है या जंतु में कोई काम नहीं है। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। तारक का है, तो तारक का है क्या होता है? इसमें नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता? प्लांट में तारक काय नहीं पाया जाता है, पर एनिमल में पाया जाता है। मानव और एनिमल में ये तारक काय पाया जाता है। उसके बाद रिक्तिका, जो वैक्यूल होती है, वैक्यूल किस में पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है, पर एनिमल में या मानव में, ह्यूमन में ये नहीं पाई जाती। रिक्तिका किस में नहीं पाई जाती? एनिमल में नहीं पाई जाती। तो हमारे सामने ये सेल के बारे में आपने समझ लिया होगा, कौन प्लांट में पाई जाता है, कौन एनिमल में पाया जाता है। और डायग्राम अब अगला चर्चा हम करेंगे कोशिका भित्ति से शुरू करेंगे, नेक्स्ट करके आगे जाते जाएंगे। तो जितना आज सर ने पढ़ाया उसका उतना हम रिवीजन आपको करा रहे हैं। तो आगे का शुरू करने से पहले आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सेलवाल शुरू करने से पहले से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही क्लास मिलते रहें, आपको फ्री में रिवीजन होता रहेगा। और क्या है, आपको ये फ्री नोट PDF प्रोवाइड हो जाएगा। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए, हैंड रिटेन नोट्स, सेम नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम पर जाकर, जिससे कि आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं सेलवाल। सेलवाल क्या होते हैं? कोशिका भित्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति अभी मैंने बताया था किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है।
पेड़ को सुरक्षा ये करती क्या, इसका काम क्या है, तो पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना एवं मजबूती प्रदान करना कोशिका भित्ति का काम होता है। तो वाल का, घर में जो तो वाल होता है क्या काम होता है, वाल का काम क्या होता है, सेल को, घर के अंदर को सुरक्षा प्रदान करना और मजबूती देना। तो वही इधर भी काम है, सेल वाल का काम क्या है, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना और मजबूती प्रदान करना सेल वाल का काम है। अब इसका निर्माण किससे होता है भाई, किस में पाई जाती है, क्या काम है, तो इसका निर्माण कैसे होता है। तो जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, तो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ये हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ना कि बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो जीके है सिलेबस में बायोलॉजी, पर जीके में जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से कुमार गौरव सर इसका डिस्कस कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम हैंड रिटन नोट सेम टू सेम आपको रिवीजन करा रहे हैं। तो किससे, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल वॉल किससे बनी, सेल्यूलोज की बनी होती है। अच्छा, इस पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन है, कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज ही है। तो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। एग्जाम्पल, कपास जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं सुना होगा। तो कपास किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में कपास है, सेल्यूलोज, जो कार्बनिक पदार्थों में सेल्यूलोज इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब नोट में मैंने जो दिया हुआ है, कवक किससे बना होता है, तो कवक किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। और सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। कवक कोशिका भित्ति, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। चाहे आप क्वेश्चन कर दो कवक किससे बना होता हो, तो काइटिन से बना होता है, या कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। अब हम डिस्कस करें एनिमल सेल, एनिमल मानव सेल या एनिमल सेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारी कोशिका झिल्ली है। तो ये मैंने कोशिका झिल्ली बना रखी है, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा कोशिका झिल्ली। इसमें कोशिका झिल्ली ये दिया हुआ है, इसको क्या होता है, अर्धपारगम होती है। तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है, याद रखिए क्वेश्चन आता है कोशिका झिल्ली कैसी होती है, पारगम, अर्धपारगम, ऐसे क्वेश्चन 4 देता है। तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम होती है। इसके सेंटर में क्या होता है, केंद्रक होता है। सेंटर बना दो या इधर ही बना दो, वैसे सेंटर में ही तकरीबन होता है। तो कहाँ पर केंद्रक होता है, सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो केंद्रक कहाँ होता है, सेंटर में होता है। और ये डॉट 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 करके जो तरल पदार्थ होता है इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो डॉट डॉट जो मैंने बना रखा है ये क्या है, तरल पदार्थ है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसको साइटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं। तो इंग्लिश वाले समझ लीजिएगा, हिंदी वाले कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म इंग्लिश वाले। अब ये जो केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य को, इसको और इसको, ये जो ये केंद्रक है और ये क्या है हमारा कोशिका द्रव्य, इसको और इसको एक साथ यदि मिला दिया जाए, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो जीव द्रव्य बनता है। क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है। इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है। अब जीव द्रव्य, जो जीव द्रव्य नाम दिया था किसने दिया था, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है, पुरकिंजे ने किसका नाम दिया था, तो जीव द्रव्य का नाम दिया था। जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ये किसने कहा था, जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, जीवन का एक भौतिक आधार कहते हैं। क्योंकि केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनता है, तो यही पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो क्या है, कुछ जीवन का भौतिक आधार कौन है, किसने कहा था, एक्सले ने कहा था। कौन है भौतिक आधार, जीव द्रव्य भौतिक आधार है। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। तो सर ने आज इधर ही तक पढ़ाया, आगे कल वो पढ़ाएंगे। तो कल का PDF नोट्स हम नेक्स्ट दिन देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा कमेंट्स बॉक्स को कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों को ये PDF नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो सेम RWR क्लासेस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।